वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है अभय चित्तौड़ और जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया था कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, आज मैं लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि हेनरी कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों ये जानो कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी होती है द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस dissolved in unit volume of a solvent to form saturated solution at the given temperature and pressure। ठीक है बच्चों, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई जितना भी आपने सब्सटेंस लिया या कोई सा भी आपने सब्सटेंस लिया है वो कितना डिसॉल्व होता है एट द गिवन टेम्परेचर इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप किसी भी सॉल्वेंट में आप इतना सॉल्यूट ऐड कर दो जितना कि वो घुल सके उसके यदि उसके बाद यदि उसके बाद नहीं घुलेगा तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसके कुछ फैक्टर हैं कि किन किन फैक्टर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। इनफैक्ट वन इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि जो सॉल्युबिलिटी नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पे डिपेंड करती है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट किन किन टाइप के नेचर का है। ठीक है, यदि कोई भी सॉल्यूट है वो पोलर है तो ये ओनली किसी पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। बच्चों ये यदि जो सॉल्यूट है वो पोलर है तो ये पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, ना कि किसी नॉन पोलर में। इफ आई टॉक अबाउट यदि कोई सॉल्यूट नॉन पोलर है तो ओनली वो डिसॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यहां से एक बात निकल के आती है कि ये बताया है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों सेम नेचर के होने चाहिए। यदि कोई सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर ही होना चाहिए। इसे नोट डाउन करो। मैं आप जो है कि नेक्स्ट फैक्टर लिखूंगा। इसका जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर पे कैसे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। नोट डाउन करो जरा से। कर लिया? रफ कर देता हूं इसे मैं। बच्चों ये काफी इंटरेस्टेड लेक्चर है। इसमें क्या है कि सॉल्युबिलिटी से ही निकल के आएगा हेनरी कांस्टेंट। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे? यदि कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है। यदि कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है बच्चों। ठीक है, थर्ड फैक्टर है प्रेशर। बच्चों जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है? एक्चुअली इफ आई टॉक अबाउट द सॉलिड, सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्यूट, they are already compressed, वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं। बट गैस कैन बी
गैस कैन बी कंप्रेस्ड। इज दैट क्लियर? जो सॉलिड और लिक्विड, जो सॉलिड एंड लिक्विड सॉलिड्स जो होते हैं वो तो ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं ना, वी कैन नॉट कंप्रेस देम बिकॉज देयर देयर पैकेजिंग इज सो क्लोजली। गैस कैन बी कंप्रेस्ड। gas particles have a different or we can say the more space between the particles in the gas tank। गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। अभी यहां से आता है, इसे नोट डाउन करो जरा। अब इसके ही ऊपर गैस कैन बी कंप्रेस्ड, इस टर्म के ऊपर ही हेनरी ने क्या है अपना लॉ दिया था, दैट इज हेनरी लॉ, ठीक है। इस गैस कैन बी गैस कैन बी कंप्रेस्ड, इसी टर्म के ऊपर हेनरी ने अपना लॉ दिया था, ठीक है। इसे नोट डाउन करो, इसके बाद मैं अभी बताता हूं कि हेनरी लॉ क्या होता है, ठीक है। हो गया? रफ कर दूं? ठीक है। अभी हेडिंग लगाओ, हेनरी लॉ, ठीक है, ठीक है। हेनरी लॉ क्या कहता है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस dissolved in liquid is directly proportional to the vapor pressure, is directly proportional to the vapor pressure of that gas above the liquid surface। ये बोला हेनरी लॉ ने। हेनरी लॉ ने बोला कि the solubility of a gas dissolved in a liquid is directly proportional to the vapor pressure of that gas above the liquid surface। किसी भी गैस की solubility उतनी होगी जितने की उस गैस के जितना कि उस गैस का वेपर प्रेशर उस लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। ये बोला हेनरी लॉ ने। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं द सॉल्युबिलिटी of a gas is directly proportional the vapor pressure of that gas above liquid surface। is that clear? भाई सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस की उतनी होगी जितने के उस गैस का वेपर प्रेशर उस लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। बट क्या है, हेनरी ने थोड़ा इसे उल्टा कर दिया। कैसे? वेपर प्रेशर ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। उस गैस का वेपर प्रेशर उतना ही तो होगा जितना कि उसका मोल फ्रैक्शन उस लिक्विड के अंदर होगा। क्या समझे? कहीं समझे भाई? उस गैस का वेपर प्रेशर उतना ही तो होगा जितने कि उस गैस का जो मोल फ्रैक्शन है उस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होगा। यही तो हो गया क्या भाई? चलो, तो इसका मतलब हम ये कर सकते हैं पी गैस इनवर्स, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो ये P इक्वल टू के एच मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, ठीक है। यहाँ लिख दो, ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर, सॉरी ये पार्शियल प्रेशर आएगा ना कि वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर of that gas above the liquid surface, ठीक है। partial pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of a gas in a liquid। partial pressure, ये proportionality का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा KH, जो KH होता है हेनरी कांस्टेंट,
मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, उस गैस का कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, वही होगी उसकी, उतना ही उसका होगा प्रेशर। ठीक है, ये यहाँ क्लियर हो गया आपका हेनरी कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी। आशा करता हूँ कि आपको सबको समझ में आया होगा क्या हेनरी कांस्टेंट है, क्या मोल सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अब क्या है आपका, यहाँ आपका ये सॉल्यूशन चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है कि सारे सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने भी टॉपिक्स हैं, लगभग कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने की। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।